हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकॉर्प पे। तो स्टूडेंट्स, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। और ट्वेल्थ एग्ज़ाम प्लस जेई एंड नीट के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम रहता होगा जहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना पूछी जाती हो या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ना पूछा गया हो। तो इसलिए आप एक अपनी नोटबुक साथ रख लीजिए, पेन साथ रख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा उन्हें राइट डाउन कर लें, या फिर अपनी ये वीडियो तो आपके फ़ोन में है, इसको डाउनलोड भी कर लें और बार बार देखते रहें, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार हर एग्जाम में, छोटे से बड़े एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होती है। सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर डिपेंड होती है। ये बात आप नोट कर लो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी ये इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पर नहीं डिपेंड करेगी? सॉल्यूशन के नेचर पर ये डिपेंड नहीं करेगी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने ये एक गिलास पानी ले लिया। ठीक है बच्चे, एक गिलास पानी लिया हम लोगों ने और इसमें क्या कर दिया मैंने? सॉल्यूट डाल दिया, शुगर। क्लियर है? और ये क्या है? वाटर। तो ये तो आप सभी को मालूम है कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट सॉल्यूट होता है स्मॉलर आयन क्वांटिटी, स्मॉलर आयन क्वांटिटी। और जो सॉल्वेंट है बच्चों, वो होता है आपका लार्जर आयन क्वांटिटी। मतलब सॉल्यूट की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया शुगर इन वाटर। तो ये जो शुगर है, जो ये चीनी है, ये यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट। और जो पानी है वो क्या है? सॉल्वेंट। क्लियर हो गई बात? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मैं इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। मैं किस पर डिपेंड करती हूँ? कि जो इसके पार्टिकल्स है, जैसे आपने 10 दाने मान लो चीनी के गिनकर डाले हैं, तो ये इन 10 दानों पर डिपेंड होगी, ना कि इसके मिठास पर। समझ गए आप? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड होगी, ना कि इसके नेचर पर। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप की होती है। एक होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से झांट के लेके आया हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखिए, इसको करने से पहले एक बार छोटा सा पॉइंट इनके इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। डिप्रेशन का मीनिंग होता है डिक्रीज होना। तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम होता है अपने सॉल्वेंट से। तो जो ये डिक्रीजिंग प्रोसेस है ना, इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट एंड दिस डिक्रीजिंग इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ठीक है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? देखिए, वेपर प्रेशर है जो प्रेशर लिक्विड पर या किसी सब्सटेंस पर वेपर की वजह से एक्सर्ट किया जाता है, उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे रॉल्स लॉ कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है उसके सॉल्वेंट से। किससे ज्यादा होता है? सॉल्वेंट से। तो जो ये इंक्रीजिंग प्रोसेस है, जो ये बढ़ने की प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है किसी सॉल्यूशन का, वो हमेशा कम होता है अपने प्योर सॉल्वेंट से, तो इस डिक्रीजिंग को डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया। एलिवेशन का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए इसको एलिवेशन। एलिवेशन का मीनिंग होता है इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई। तो चलिए हम किसके बारे में अब डिस्कशन करने वाले हैं?
ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा जनरलाइजेशन आपको बता रहा हूं मैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाकई में क्या चीज होती है। देखिए, हम यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक से पहले तो इसको पढ़ लेंगे, बाद में जो लिखा हुआ है आप नोट कर लेना, मैं वैसे भी आपको इसको बता दूंगा। ठीक है, देखिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में मैंने एक ये ना संक्शन पंप लगाया हुआ है, एक प्रेशर अप्लाई करने के लिए, जैसे होली पे आप पिचकारी यूज करते हैं ना, तो वो पंप हमने इसमें लगा दिया है। ये सॉल्यूशन, आगे डायग्राम भी आएगा, बट पहले इसको समझ लेंगे तो डायग्राम अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, इसमें क्या है, एक और कंटेनर साथ में जोड़ दिया है, इसमें सॉल्वेंट है, लेकिन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हम यूज करते हैं बच्चों। अब आप पूछेंगे सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये वो स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जो केवल कुछ ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास कराती है, इसलिए इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल भी बनाने का तरीका है, कोई वीडियो में आपके लिए डाल दूंगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो आर्टिफिशियली और नेचुरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब जो मैंने डायग्राम बनाया है, हालांकि डायग्राम ऐसा नहीं है, जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो नहीं है, मैं सिर्फ आपके दिमाग में ये ट्रिक डालना चाहता हूं कि जो आप ऑस्मोटिक प्रेशर को रटे ना, आप समझ जाए। तो मेरी वही वाली बात आप फिर दोबारा सुनेंगे कि बच्चों आप तो भूलना ही भूल जाएंगे अगर हमारी वीडियो से जुड़े रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो सुनिए, मैं कह रहा हूं कि द मिनिमम एक्सिस प्रेशर, जो ये संक्शन पंप है, ये प्रेशर अप्लाई करेगा किसके ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर, और प्रेशर अप्लाई होने पर ये सॉल्यूशन जो है ये सॉल्वेंट में एंटर नहीं करेगा। किसके थ्रू नहीं करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि हमने बीच में बैरियर तो डालना है। अगर बैरियर नहीं होगा तो ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। यही ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है कि मिनिमम एक्सिस प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन। मिनिमम एक्सिस प्रेशर, देखिए मैंने यहाँ पे डाला भी हुआ है, मिनिमम एक्सिस प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन, ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, टू हाल्ट, हाल्ट मीनिंग होता है स्टूडेंट्स प्रिवेंट करना, रोकना किसी चीज को, तो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए इससे अच्छा जनरलाइजेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा ट्रिकी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए। तो मैंने बताया है कि वो सॉरी, वो प्रेशर जो हमने सॉल्यूशन पे अप्लाई किया और सॉल्यूशन एंट्री रोक देगा सॉल्वेंट के अंदर, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गई? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू ICRT। तो यहाँ पे जो पाई है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, आई जो है वो है वांट ऑफ फैक्टर। आपने वांट ऑफ फैक्टर में देखा होगा कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। ओके, सी जो है वो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आइडियल गैस इक्वेशन में यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं आपको एक ऐसा डेरिवेशन कराऊंगा कि ये जो डेरिवेशन आपको पाई इज इक्वल टू ICRT बता रखा है, मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन से जोड़ के आपको दिखाऊंगा। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कभी आपने पहले नहीं इसमें देखी होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा टॉपिक्स में हमें ये नहीं मालूम होता है कि कहीं और भी कोरिलेट करते हैं। तो ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है या आइडियल गैस इक्वेशन से हम आपको कोरिलेट करके बताएंगे। टी, टी यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो समझ में आ गया? एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि मिनिमम एक्सिस प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, पाई इज इक्वल टू ICRT। आई का क्या है यहाँ पे, वांट ऑफ फैक्टर, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, आर आपका गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है यहाँ पर बच्चों, टेम्परेचर। ओके, देखिए डायग्राम, ये मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, बिल्कुल ये सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है बीकर के अंदर, और इसमें ये जो मेम्ब्रेन हमने लगाई है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, SPM, जो मैं अभी पीछे जिक्र कर रहा था।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए एक छोटा सा मेथड चलो बता ही देता हूं मैं आपको कि जो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो फिश होती है ना, फिश का गॉल ब्लैडर हम यूज कर सकते हैं एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए। लेकिन बच्चों हम फिश इजीली नहीं मिल सकती हमें फिश, या फिर हम किसी जिंदा फिश को लेके आएंगे सिर्फ अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन निकालने के लिए, उसको हम डाइसेक्ट करेंगे तो ये उचित नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिजाइन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि जो एग है, एग के जो एग यॉक होता है, आई मीन जो लिक्विड होता है एग के अंदर, उसमें कंसंट्रेटेड HCl डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, कंसंट्रेटेड HCl। तो आपकी आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनकर तैयार हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हम मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि हम नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जल्दी से नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इसके लिए मैंने बताया फिश का गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर निकालने में तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा, और कहाँ से फिश आप पकड़ के लाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल की जगह हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज कर लेते हैं। ओके, आपके घर में जो RO सिस्टम होता है वो टोटली इसी पर डिपेंड होता है, उसमें भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जो वाटर को, जो टैप वाटर को किस में चेंज कर देती है, RO वाटर में चेंज कर देती है। उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और ये इन्होंने जो ये वाला पोर्शन दिखाया है, ये पोर्शन क्या करेगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा। ये मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया है, मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ प्रेशर के लिए मैंने एरो लगाया है, लेकिन प्रेशर तो इधर की साइड होगा। तो ये राइज अप हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें ये सॉल्यूशन एंट्री नहीं होगी। देखिए यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके दिखा रहे हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेरी वाली जो बात थी, देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको ट्रू होती नजर आ रही है कि मिनिमम एक्सिस प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट थ्रू, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उन दोनों का आपस में मिक्सअप नहीं हो पाता है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला था डेरिवेशन। मैं कह रहा था ना कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसे कैसे रिलेट करेंगे। देखिए एज वी नो दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। हमें पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी कंसंट्रेशन के और उसकी टेम्परेचर के। ठीक है, देखिए नोट करिएगा डेरिवेशन, क्योंकि आप ये यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको ये करा रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो क्या लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, कंसंट्रेशन के और टेम्परेचर के। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने डिनोट किया बच्चों P से। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब C क्या है यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, C क्या है, C यहाँ पर है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। ये मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो पहली और सेकेंड इक्वेशन को ले लीजिएगा आप, क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पर हमें कांस्टेंट यूज करना होता है, तो इज इक्वल टू CRT। ठीक है बच्चों, अब मैंने पीछे स्लाइड में बताया कि C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम, N ओवर V। N यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स और V क्या है, वॉल्यूम। तो मैं इस C की जगह N ओवर V पुट कर सकता हूँ, N ओवर V कर दीजिए सर। ठीक है, अच्छा अब मुझे निकालना क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ ये PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आइडियल गैस इक्वेशन। तो NRT तो है नंबर ऑफ मोल्स के लिए,
अगर हमें 1 मोल के लिए चाहिए तो PV इज इक्वल टू RT। ये किसके लिए हो जाएगा? ये फॉर 1 मोल के लिए, फॉर 1। ठीक है बच्चों, तो PV इज इक्वल टू NRT नंबर ऑफ मोल्स के लिए, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल के लिए। और PV को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? पाई से। ठीक है, जो आप पढ़ के आए थे पीछे, पाई इज इक्वल टू NRT। मैंने बताया था पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गई बात? ये डेरिवेशन समझ आ गया सभी को? दोबारा सुन लीजिए कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। दोनों को इक्वल करेंगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CRT। R यहाँ पर क्या मैंने पीछे बताया था आपको? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमें गैस कांस्टेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब ये जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन निकाला है बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इससे आप क्या कर सकते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर मास भी इसका डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा डेरिवेशन इसी पे मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि PV इज इक्वल टू NRT। और N जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास, मतलब गिवन मास ओवर मोलर मास। तो PV इज इक्वल टू N की जगह W ओवर MRT। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? M। तो M इज इक्वल टू WRT ओवर PV। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और यहाँ PV। ओके, तो ये था डेरिवेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ था इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास के लिए, किसकी हेल्प से? बाय यूज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस डेरिवेशन को आप ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी हैं और एप्लीकेशन भी हैं। किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर के। एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशन। देखिए आप समझिएगा कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा यूज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, जब प्लांट्स में सफिशिएंट वाटर कैपेसिटी प्रेजेंट होती है और सफिशिएंट वाटर प्लांट में फ्लो हो रहा है रूट टू टिप। ओके, जब रूट टू टिप वाटर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट के अंदर, उसमें बहुत सारे साल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट की सेल है ना, वो एक्सपेंशन हो जाता है उसमें, मतलब कहने का एक्सपेंड, वो फूल जाती है थोड़ी सी। प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से वो फूल जाएगी, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो स्ट्रेट अपराइट, अपराइट मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। आप देखते हैं बच्चों अपने डेली लाइफ में कई बार कुछ प्लांट्स बिल्कुल सीधे खड़े हैं और कुछ झुके हुए मुरझाए हुए खड़े हैं। इसका कभी आपने रीजन जानने की कोशिश की? देखिए आज मैं आपको बताता हूँ, और इसी में इसका रीजन छुपा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि प्लांट्स में पानी की कैपेसिटी कंप्लीट होती है, और वो अगर होती है तो, अगर होती है तो, ठीक है समझना, तो प्लांट्स में पानी का कैपेसिटी होती है और वो पानी ट्रांसपोर्ट होता है रूट टू टिप। ओके, जैसे ही वो पानी एक सफिशिएंट अमाउंट पे पहुंच जाता है, तो प्लांट्स की जो सेल्स हैं उनमें प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो फूल जाती है, तो प्लांट जो है स्टैंडिंग अपराइट। ओके, दूसरा एप्लीकेशन क्या है? अगर वाटर का अमाउंट इनसफिशियंट हो तो उसमें क्या होगा कि विल्टिंग हो जाएगी। कई बार तो लीव्स का विल्टिंग हो जाता है, पत्ते झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो वो जो मैं प्रेशर बता रहा था, एक्सपेंशन हुआ था, वहां एक्सपेंशन नहीं होगा, और प्लांट कैसा हो जाएगा? झुका हुआ हो जाएगा। ठीक है, वो अपराइट पोस्चर में नहीं रहेगा। लेकिन इसमें कौन सा पोस्चर होगा प्लांट का? अपराइट होगा। कब? जब पानी का जो सफिशियंट अमाउंट है प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो। क्लियर है? अच्छा, एप्लीकेशन एक और हम यूज कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ये सी वाटर को प्योरिफिकेशन करने के काम आता है, क्योंकि सी वाटर जो है वो बहुत ज्यादा सैलाइन वाटर होता है। आपको पता है ना, सैलाइन वाटर होता है। और ये भी पता होगा कि सी वाटर सैलाइन क्यों होता है। देखिए मैं बताता हूँ, सी वाटर सैलाइन इसलिए होता है कि क्योंकि उसमें कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, पहली बात तो। और हेलोजन की प्रेजेंस की वजह से, मेन कारण है हेलोजन का होना। तो सी वाटर के अंदर हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा होता है, सलाइन वाटर होता है, बहुत ज्यादा नमकीन पानी होता है। तो इसकी डिसैलाइनेशन करने के लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करना पड़ता है।
डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज करना पड़ता है। डिफ्यूजन मींस रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करना पड़ता है। जो आप घरों में आरओ सिस्टम लगवाते हैं, उस आरओ सिस्टम में जो आपका टैप वाटर है, जो टंकी का पानी है, वो किस में चेंज हो जाता है? वो आरओ में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिवर्स ऑस्मोसिस बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, हमने क्या किया आज। ऑस्मोटिक प्रेशर बताया आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पहला क्वेश्चन। दूसरा आप इसमें बता सकते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास आउट करती है। एक मैंने बताया आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को ड्राइव कर सकते हैं, और उसमें आप मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसी की हेल्प से जो प्लांट का अपराइट पोस्चर है, और कई बार प्लांट जो पोस्चर है वो गड़बड़ हो जाता है, वो अपराइट नहीं रहता है, तो वो भी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो किस पर डिपेंड होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो